हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मैंने टू टाइप का क्लासिफिकेशन आपको बताया था। नंबर वन, टू टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो अर्ली क्लासिफिकेशन और नंबर टू जो होता है इसमें मॉडर्न होता है। तो पहले हम अर्ली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और अर्ली क्लासिफिकेशन में फर्स्ट नंबर वन जो आता है वो आता है ट्रेट्स ऑफ डोबेराइन। डोबेराइन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ट्रेट्स दिए थे। ट्रेट्स मतलब थ्री एलिमेंट का एक ग्रुप होता है जिसे हम ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। फुल नेम डोबेराइन का जोहान वोल्फ्राम डोबेराइन था। 1829 के अंदर इन्होंने जो है अपने ट्रेट्स दिए थे और इन्होंने एक लाइन बताई थी, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट। जो ट्रेड होता है इसका, ट्रेड का मतलब थ्री एलिमेंट का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज नियर एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट। ट्रेड का जो थ्री एलिमेंट का जो ग्रुप होता है उसमें जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का जो वेट होता है, जो दो और एलिमेंट वहां पर होते हैं उन दोनों का एवरेज के इक्वल होता है। अब एवरेज निकालना तो आपको आता ही है, कैसे निकाल, जैसे एक ट्रेड ये बताया इन्होंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, तीन एलिमेंट का ट्रेड बताया। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 7 होता है। इसका कितना होता है? 23 होता है और इसका कितना होता है? 39 होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला 7 + 29, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एवरेज निकालेंगे। आप क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालते हैं जो इसका इक्वल आएगा 23 आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा? इस मिडिल वाले के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर ये तीन एक और ट्रेड उन्होंने दिया, इसमें ये फर्स्ट वाला 32 और ये लास्ट वाला, इन दोनों का एवरेज निकाला तो लगभग इसके इक्वल आ गया। तो ये 79 होता है इसका और यहाँ पर कितना आ गया? 28 आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रेड्स इन्होंने दिए और वो सब ट्रेड्स जो हैं वो इसी रूल को फॉलो कर रहे थे कि उनका जो मिडिल एलिमेंट था, वो जो बचे हुए दो एलिमेंट है, उनके एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल या उसके अप्रोक्सी इक्वल आ रहे थे, ये अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होते थे, ठीक है। बट ये जो है कुछ ही ट्रेड्स दे पाए, बाकी जो और भी ट्रेड्स उन्होंने बनाने की कोशिश की तो फिर उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। और उसके वजह से ये जो है, ये जो रूल है ट्रेड्स वाला रूल, यहीं पर जो है स्टॉप हो गया। आगे वाले एलिमेंट के लिए ये सक्सेसफुल नहीं रहा और इस वजह से इसको जो है अभी जो है इसको नहीं माना जाता है या इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। डोबेराइन ट्रेड के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका क्लासिफिकेशन भी जो है बहुत फेमस रहा और लंबे समय तक जो है लोग उसको फॉलो करते रहे। वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑफ न्यूलैंड। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। क्या न्यूलैंड का फुल नेम जो था वो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड था। 1865 में इन्होंने अपना रूल दिया था और इस समय पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग 56 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके थे, यानी उस समय लोग जो है जानते थे कि 56 एलिमेंट होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन 56 एलिमेंट ही थे, उस समय ज़्यादा नहीं थे, इन 56 एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट सबका निकाल लिया गया था और उस एटॉमिक वेट को के हिसाब से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। तो अरेंज किया तो इन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एट एलिमेंट की, फर्स्ट एलिमेंट की और एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, यानी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो एट एलिमेंट से रिसेंबल करती है और इस वजह से
फर्स्ट और एट का जो ये रिसेम्बलेंस है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मिल रही है? एट एलिमेंट से मिल रही है। जो ये रिसेम्बलेंस है उस हिसाब से इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया कि हर एट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा। एट एलिमेंट जब इनको जितने भी एलिमेंट है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो भी एट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी या उसके समान होगी। ठीक है। और इन्होंने इसको बिल्कुल म्यूजिकल स्केल जो होता है उसके समान माना। कैसे? कि जैसे म्यूजिकल स्केल होते हैं सा रे गा मा प ध नी, फिर वापस क्या जाता है? फर्स्ट कौन सा था? सा, और लास्ट एट कौन सा हो गया? सा सा। तो फिर वापस से करते हैं तो उसी जैसे म्यूजिकल स्केल होती है सेम उसी पैटर्न पे ये चलते हैं, सा रे गा मा प ध नी सा। तो इस तरह से फर्स्ट और लास्ट रिसेंबल करता है। उसका एग्जांपल भी इन्होंने दिया। हाइड्रोजन की अपन बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आता है इसके बाद। नियोन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए ये लोग नियोन को जानते भी नहीं थे, तो ओनली फ्लोरीन तक था। फ्लोरीन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आगे चला ये 56 तक चला। कहाँ तक चला? 56 तक चला। पर मैंने यहाँ तक ही लिखा है क्योंकि ये यहाँ तक ही वैलिड है, इसके आगे का वैलिड नहीं है। ठीक है। आप देखिए सोडियम, पोटेशियम और इन तीनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम होती है। सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एकदम सेम होती है, तो तीनों एक लाइन में आ गई। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इनकी सेम होती है, इनकी सेम होती है, और फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो आप कैसे भी काउंट कर लें, यहाँ से काउंट करें, जैसे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट एंड 8 सेम प्रॉपर्टी वाले हैं। यहाँ से करूँगा मैं तो जैसे मान लो यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट और सेकंड की प्रॉपर्टी, फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो इन्होंने इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज किया तो ये सिचुएशन इनको मिली। बट इस सिचुएशन में यही प्रॉब्लम थी कि ये कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट जो थे वो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट जितने भी थे उन्होंने इस लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं किया। इसके बाद में सिस्टम बिगड़ गया पूरा। इसके बाद में जो अरेंजमेंट इन्होंने इस हिसाब से किया तो इसके बाद वाले जो थे वो सेम प्रॉपर्टी वाले नहीं आए थे। वो एल्यूमिनियम के नीचे जो आया वो अलग प्रॉपर्टी वाला आ गया, इसके नीचे यहाँ पर जो आया वो अलग प्रॉपर्टी वाला आ गया। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट हैं वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ समय तक ये चला लॉ ऑफ ऑक्टेव, और उसके बाद में ये भी जो है फेल हो गया। इसकी भी आगे वैल्यू खत्म हो गई, उसके पीछे रीजन उसके ड्रॉबैक थे। और फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही था इसका कि कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। फर्स्ट ड्रॉबैक लिखेंगे तो ये लिखेंगे। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि इसमें हाइड्रोजन तो जगह नहीं थी, हाइड्रोजन की जगह अभी तक फिक्स नहीं है। वैसे हाइड्रोजन तो अभी तक प्रॉब्लम बना रहता है। अभी बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम देखें तो गलत है, उसकी पोजीशन गलत मानी जाती है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन को हम किसी भी कंडीशन में मेटल नहीं मान सकते, लगता है कि मेटल है वो, लेकिन सोडियम के साथ रखा है, मेटल के साथ। किसके साथ रखा है? पीरियोडिक टेबल देखे होंगे आपने, सोडियम इसके ऊपर ही रखा जाता है, लिथियम सोडियम के साथ, बट वो किसी भी एंगल से मेटल नहीं लगता है, पर मेटल के साथ रखा है। हम कहें कि हाइड्रोजन मेटल है तो हम CCH छूट दी कि हाइड्रोजन कैसे मेटल हो सकता है। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनकी तरह बिहेव करता है, बट कुछ प्रॉपर्टी ये जो है मेटल की तरह बिहेव करता है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह। तो ये तो अभी तक जोकर बना हुआ है, पहले भी जोकर था, अभी भी जोकर है, और हो सकता है कि आगे भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाए। तो ये चलता रहेगा। हाइड्रोजन को तो हम एक्सेप्शन मान के इग्नोर ही करते हैं, हम लास्ट तक हाइड्रोजन को हम दिमाग में मिल रहा है। इसके अलावा जो हीलियम थी और नियोन थी उनकी डिस्कवरी उस समय हुई नहीं, तो उनकी भी जगह इसमें नहीं है।
ठीक है। तो फर्स्ट से तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, क्वेश्चन से आगे वाले फॉलो नहीं करते। सेकंड क्या होगा कि हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं दे पाएगा। ठीक है। थर्ड क्या होगा, इन्होंने क्या किया आगे जब बनाया ना, तो इन्होंने क्या किया सेम प्रॉपर्टी की वजह से दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। दो एलिमेंट को एक स्लॉट में नहीं रख सकते, और इन्होंने रख दिया जो भी गलत था। और कुछ स्लॉट में इस तरह के एलिमेंट रखे जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, जिनकी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर था। सेम स्लॉट में आप रख रहे हो दो एलिमेंट को, कम से कम उनकी प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए, जबकि उनकी प्रॉपर्टी में कोई लेना देना नहीं था, प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी, उसके बावजूद भी उनको सेम उसके अंदर रख दिया। तो बेसिकली जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था उसके अंदर ये दो ही क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, एक तो ट्रेड पढ़ते हैं और दूसरा ऑक्टेव पढ़ते हैं, दो ही हम पढ़ते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो आता है वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आती है। साइंटिस्ट मेंडलीफ ने इन सारे एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। इस समय 63 एलिमेंट जो है डिस्कवर किए जा चुके थे, और 63 एलिमेंट्स को उन्होंने जो है एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। और जब उन्होंने अरेंजमेंट किया तो उन्होंने देखा कि इनका जो अरेंजमेंट है, उन अरेंजमेंट के दौरान इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इनके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है, या इनके एटॉमिक वेट की पीरियोडिक फंक्शन होती है। He has been trying group of elements on the basis of some fundamental properties of an atom, such as the physical and chemical property. At this time only, at this time, देखिए इन्होंने जो इनका जो पूरा जो क्लासिफिकेशन था वो डिपेंड करता था लोदर मेयर एक और साइंटिस्ट से, उनके ग्राफ के ऊपर डिपेंड था। लोदर मेयर ने बहुत मेहनत की थी, और इन्होंने क्या है कि सब एलिमेंट की सबसे लेबोरेटरी के अंदर जो काम था पूरा वो लोदर मेयर का ही था। इन्होंने सारे एलिमेंट जितने 63 एलिमेंट थे उन 63 एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगाया। क्या पता लगाया? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगाया, और उन पता लगाकर उन्होंने जो है एक बुक के अंदर, इनकी बुक थी उसके अंदर लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया मेंडलीफ ने, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक कार्ड पे लिख दिया। जो कार्ड होता है ना, उन कार्ड के ऊपर लिख दिया, सब पे अलग अलग कार्ड के ऊपर लिख दिया। अब इन्होंने अरेंजमेंट करना शुरू किया, उन कार्ड्स को अरेंज किया इन्होंने, और कार्ड्स का जो अरेंजमेंट करना शुरू किया एटॉमिक वेट के हिसाब से। किस हिसाब से? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इन्होंने उन कार्ड को अरेंज करना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टी वाले अपने आप ही एक दूसरे के नीचे आना शुरू हो गए अलग अलग पैटर्न पे, और इस हिसाब से इन्होंने जो है अपना फर्स्ट पीरियोडिक लॉ दिया। क्या दिया? पीरियोडिक लॉ दिया, या फर्स्ट पीरियोडिक लॉ आया हमारे सामने, वो था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, देयर एटॉमिक वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, मतलब उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन रहेगी, यानी जैसे जैसे एटॉमिक वेट में चेंजेस होगा वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस होगा। ठीक है। तो लोदर मेयर के वर्क को, हालांकि लोदर मेयर ने क्लासिफिकेशन नहीं करवाया, पर लोदर मेयर के काम को इन्होंने जो है ग्रुपिंग करके और बिना एक्सपेरिमेंट के केवल लोदर मेयर की बुक पढ़कर ही इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दे दिया। कोई विशेष मेहनत नहीं की इन्होंने सिर्फ किताब पढ़ी थी किसकी? लोदर मेयर की। कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, कोई प्रैक्टिकल इन्होंने नहीं किया, और उसके हिसाब से जो है मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दे दी।
मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे और 6 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी। इन 8 जो वर्टिकल कॉलम बनाए थे, इन 8 को जो है ग्रुप कहा था इन्होंने, ग्रुप्स। और जो 6 वर्टिकल कॉलम्स जो बनाए थे इनको इन्होंने उसको जो है पीरियड्स कहा था। और भी बहुत सारी बातें इनकी थी। कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे इनके और इसकी वजह से जो है मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत लंबे समय तक चली और इसका कोई तोड़ नहीं निकला। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी थी इसके अंदर, ठीक है। और अभी तक भी जो है इसको फॉलो किया जाता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पूरी इसके ऊपर डिपेंड है। इसके बारे में अपन कल बात करेंगे कि इसकी क्या क्या मेरिट्स